कह रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। कुल मिला के ये बता दिया इसने, त्रिभुज एबीसी में एक बात है कि AB बराबर है AC की, लगा ले निशान में, ठीक, चित्र अंदाजे से बना लो। अब क्या कहा, कोण B और C के समद्विभाजक, किसके, ये सब प्रयोग किए थे, कोण B तथा कोण C के कौन, समद्विभाजक। क्या कर रहे हैं, परस्पर परस्पर कौन से बिंदु पर काटते हैं, बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर, प्रतिच्छेद करने का मतलब छेद देते हैं एक दूसरे को। क्या छेदेंगे, तो लोग तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कभी कभी। तो ये इसका समद्विभाजक है और ये इसका समद्विभाजक है इस कोण का। ये समद्विभाजक बिल्कुल आप बीच में बनाओगे अंदाजे से, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और इसका समद्विभाजक या ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये इसका समद्विभाजक। दोनों कहाँ मिले आकर, ए ओ को जोड़िए। क्या कहा इसने, चलो भाई जोड़ दिया ए ओ को। अब क्या करें, और दर्शाइए ए ओ को जोड़िए, ए तथा ओ को जोड़िए। अब दर्शाइए का मतलब क्या है, सिद्ध करना। तो भी इसी की समझ में आया, बस तुम लोग समझ में नहीं आया। दर्शाइए का मतलब क्या होता है, क्या होता है दर्शाइए का मतलब, सिद्ध करना। वो भी बराबर उसी, दूसरी बात क्या सिद्ध करनी है हमें, ए ओ कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और तीसरी बात क्या सिद्ध करनी है, क्या सिद्ध करनी है तीसरी बात, कोई नहीं, तीसरी है ये दो बातें सिद्ध करनी, दो ही बातें। अब क्या करेंगे यहाँ पर, शुरुआत कहाँ से करी इसने, ए बी बराबर ए सी। चलो कोई बात नहीं। फिर क्या कहा है इसने कि बी ओ और ओ सी, कोण बी और कोण सी के क्या हैं, समद्विभाजक। इसका मतलब है ये कोण x मान लो मैं तो ये भी x होगा और ये कोण y मान लो तो ये भी y होगा। थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं, ठीक रहेगा, क्योंकि बी ओ तथा सी ओ क्रमशः क्या है, कोण B तथा कोण C के कौन है, समद्विभाजक हैं। अतः हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोण ABO बराबर कोण OBC तथा और क्या लिख सकते हैं, कोण OCB बराबर कोण OCA। समझ में आ गया, OBA बराबर OBC और OCB बराबर OCA। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। कोण का नाम लिखना तो आता है भाई। ये वाला कोण था पूरा, ये वाली जो भुजा थी इसने इसको दो बराबर भागों में बांटा, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना। कोण कहाँ बना, बी पर। इसकी दो भुजाएं हैं, एक ए बी और एक ओ बी ओ। तो इस वाले कोण का नाम लिखा जाएगा, इस भुजा का एक बिंदु लेके ए बी ओ, ए से बनना शुरू हुआ, बी पे बना और सी पे खत्म। जब हम कोण का नाम लिखते हैं तो पहले पहली भुजा आती है कोण की और बाद में दूसरी भुजा आती है और शीर्ष बीच में आता है, ए बी बी ओ। शीर्ष बीच में आ गया, पता लग गया ये वाला कोण बनता है। कोण हमेशा दो भुजाओं के बीच में बनता है, तो कोण के नाम से ही पता लगता है। हम मुद्दे की बात करें। अब पहले सिद्ध करना है मुझे ओ बी बराबर ओ सी। देखो बड़ा आम सिद्ध होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में मुझे मालूम है ए बी किसके बराबर है, दिया है ना तो। और अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर है। यानी अगर वो भुजाएं बराबर नहीं है तो इनके सामने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसको तो अभी भूल जाओ, ए बी बराबर ए सी है तो ए बी के सामने पूरा कोण ये हुआ और ए सी के सामने पूरा कोण ये हुआ। तो कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, कोण ए सी
भाई ए बी के सामने ये है पूरा कोण, ये, क्योंकि हमने कौन से त्रिभुज में कहा है, तो अब पूरे त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, इसके अंदर जो काट छाट हो रही है उसे नहीं देखेंगे, पूरा त्रिभुज एबीसी देखेंगे। इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने ये कोण, ये पूरा कोण है, इसके सामने इस कोण, इस पूरे कोण के बराबर। इसको क्या मान लिया था हमने, x, और इसे क्या मान लिया था, y। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ एबीसी कौन सा कोण हुआ, x प्लस एक्स, 2x, और क्योंकि कोण है तो पीछे मैंने कोण का निशान लगा दिया। और एसीबी ये कौन सा कोण हुआ, y प्लस वाई, मतलब कितना हुआ, 2 कोण y। ये भी लिखने का तरीका होता है, कोण का अंग्रेजी के छोटे अक्षर से नाम लिख दो, ठीक है, और उसके पीछे कोण लगा के लिख दो। वो तब करते हैं जब हमें इस तरह की चीजें करनी होती हैं। समझ में आ रही है। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, कोण x बराबर कोण y। अब अगर हम इस त्रिभुज के अंदर देखें, त्रिभुज ओबीसी में दिख रहा है कौन सा त्रिभुज ओबीसी, ओबीसी, इसमें हम देख रहे हैं कोण x बराबर है कोण y के, तो क्या होना चाहिए, फिर मैं इससे अगली वाली जो आपसे हमने करने के लिए कहा था, क्या थी प्रमेय, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर। जब हम इस त्रिभुज के अंदर देख रहे हैं, इसमें ये वाला कोण इसके बराबर है, इसके सम्मुख ये वाली भुजा, इसके सम्मुख इस भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो कोण x के सम्मुख कौन सी भुजा है, ओसी, और कोण y के सम्मुख कौन सी भुजा है, क्यों, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं समान, बराबर भी लिख सकते हैं। तो वो कहाँ होता है ये काम, त्रिभुज के इशारों में बात हो रही, ऐसे यहाँ लिख दोगे। ये दोनों भुजाएं, दोनों कोण बराबर क्यों आए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान, कोई दिक्कत। तो यही तो 2 बातें हमें सिद्ध करनी थी। पहली बात तो सिद्ध हो गई, वो भी बराबर ओसी, पहला पार्ट क्यों हो, इसे आप चाहे ऐसे भी घुमा के भी लिख दो, ओ भी बराबर ओसी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है, ए ओ कोण ए को भी समद्विभाजित करता है। ए और ओ को जो जोड़ा आपने, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो ये वाला कोण तो इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, और ये वाला कोण इस त्रिभुज में आ रहा है। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में हम झांक रहे हैं, कौन सा पार्ट है, सेकंड। क्या है भाई इसमें, ए ओ बराबर ए ओ, क्यों, उसके अलावा ए बी बराबर ए सी, उसके अलावा ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध कर चुके हैं। यहां से क्या पता लगा, यहां से पता लगा त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए ओ सी के, क्यों, किससे हमने एसएसएस का चार्ट बनाने के लिए किससे कहा था, एसएस का कहा था आपसे, एसएसएस का किससे कहा था, एएस कहा, तो एसएसएस का बना नहीं, ठीक। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो बाय सिंप्लिसिटी क्या होना चाहिए, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, यानी कोण BAO बराबर होना चाहिए कोण CAO, क्यों होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज अगर है तो उसके संगत भाग भी आपस में बराबर हो गए। ये क्या होगा, ये कोण जब इसके बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भुजा AO कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यही आपको सिद्ध